इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आई एम सैयद, आई एम शेख, आई एम पठान, आई एम अंसारी, आई एम मंसूरी। और अगर इसी तरह की जात बिरादरी की पूजा होती रही तो फिर आप अल्लाह की पूजा नहीं कर पाएंगे। ये तो वनहन नफ्सा अनिल हवा की मंजिल है। लोग अपनी नाजायज ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। तो इसलिए तय कीजिएगा कि आप हैं क्या। ये तय करना बहुत जरूरी है। सादा जुबान में बात करूंगा, आसानी से आपकी समझ में आएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बेशक। यहाँ स्टेज पे लोग बैठे हैं, इनमें से किसी का नाम हाफिज साहब है, किसी का नाम कारी साहब है, किसी का नाम आलिम साहब है, किसी का नाम मुफ्ती साहब। ये मुफ्ती साहब कहाँ से पैदा हुए? जो माँ बाप के जरिए पैदा हुए उनके भी नाम, किसी का नाम अब्दुल्ला है, किसी का नाम उबैदुल्ला है, किसी का नाम गुलाम मोहम्मद है, किसी का नाम गुलाम अहमद है, किसी का नाम फिदा है, किसी का नाम वफा है नाम की नहीं है? सुनो, काम की बात सुनो। तो माँ बाप के जरिए जो लोग पैदा हुए वो सारे नाम वाले यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। मगर कुछ लोग और होते हैं जिनको एक्स्ट्रा नाम मिल जाता है। माँ बाप के जरिए पैदा हुए तो अब्दुल्ला उबैदुल्ला, मदरसे और दारुल उलूम के जरिए पैदा हुए तो आलिम साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब। नाम होते गए ना। खेती बाड़ी करने लगे तो किसान भाई, कपड़ा बुनने लगे तो बुनकर भाई, सब्जी बेचने लगे तो सब्जी फरोश। कभी कभी किरदार के जरिए नाम मिलता है, कभी कभी इदारों के जरिए नाम मिलता है, कभी कभी कारोबार के जरिए नाम मिलता है। कुछ और नाम है जो मिलते हैं, वो आपकी समझ पे हम छोड़ते हैं। मिलते हैं। अब आइए अकीदे की तरफ। बदअकीदा है अगर तो उसे भी एक नाम मिला काफिर। दोगली बातें करता है अगर तो उसे भी एक नाम मिला मुनाफिक। सच्चा साहब ईमान है तो उसे भी एक नाम मिला मोमिन। तो मोमिन नाम बाद में मिला, उससे पहले भी आपको एक नाम मिला है मुस्लिम। तो आप पहले मुस्लिम हैं, तरक्की कर गए इस मामले में तो मोमिन है। मुस्लिम के लिए जरूरी नहीं है कि वो मोमिन भी हो, मगर मोमिन के लिए जरूरी है कि वो मुस्लिम भी हो। हर मुसलमान मोमिन नहीं होता, मगर हर मोमिन मुस्लिम होता है। मुस्लिम क्यों कहलाते हैं आप? सारी दुनिया ने आपको नाम दिया। दुनिया का दिया हुआ नाम सबसे बेहतर या दुनिया को पैदा करने वाले का दिया हुआ नाम सबसे बेहतर? ये मुस्लिम नाम आपको अल्लाह ने दिया और अंबियाए किराम ने अमल करते हुए दलील के तौर पर रब्बुल आलमीन की बारगाह में दावाए मुस्लिम भी पेश किया है। अल्लाह ने कहा तुम मुस्लिम, तो नबियों ने नमाज पढ़ के कहा हाँ मौला हम मुस्लिम। सजदा करके कहा हम मुस्लिम। कुर्बानी दे के कहा हम मुस्लिम।
जमाने ने बुलडोजर चलाया तो ईमान की चट्टान पे खड़े हुए मकान टूटता हुआ देखते रहे, मगर ईमान की एक ईंट भी काफिर नहीं हटा सका, इसलिए कि कहा हम मुस्लिम। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह। तो पहले तो लफ्ज मुस्लिम को समझ लीजिए, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। आज एक मुस्लिम के उर्स में हैं आप। खैरुल अस्किया मुस्लिम थे प्लस मोमिन थे। तो मुस्लिम जब तक नाम नहीं मिला आपको, तब तक काम भी नहीं मिला आपको। जब नाम मिल जाएगा तो काम भी मिलेगा। आप मौलाना भी थे, हाफिज भी थे, कारी भी थे, दुनिया जहान थे। आप इल्म हासिल कर लिया था आपने, उसी बुनियाद पर इस मदरसे में आपको काम मिला। इंजीनियर साहब को बुखारी क्यों नहीं पढ़ाने को मिला? और डॉक्टर साहब क्यों नहीं आए मुस्लिम शरीफ पढ़ाने यहां? यहां तो वही पढ़ाएगा जो पढ़ के आया हो। तो जब आप यहां आए तो आपको एक ड्यूटी मिल गई, पढ़ने की, पढ़ाने की, सीखने की, सिखाने की। अब आपने क्या किया आलिम साहब? रजिस्टर पे दस्तखत रोज हाजिर जनाब की, और हफ्ते में 4 दिन डंडी भी मारते रहे। पढ़ाया नहीं, 4 दिन तनख्वाह पूरी लिया। काम के साथ आपने इंसाफ किया क्या? काम के साथ इंसाफ की बात यह है कि ड्यूटी अगर दी गई है 8 बजे से, तो आपका सिग्नेचर 7:55 पे ड्यूटी पे होना चाहिए। और ड्यूटी अगर आपकी खत्म हो रही है 4 बजे, तो वापसी का सिग्नेचर 4:05 पर होना चाहिए। जो आदमी कलमा पढ़ के ये कैरेक्टर पेश करे, उसको डिग्री दी जाती है, तुम हो मुस्लिम। इसमें जो घटाए बढ़ाए वो सब कुछ हो सकता है, कामिल मुस्लिम नहीं हो सकता। वो सब कुछ हो सकता है, कामिल आलिम नहीं हो सकता। व अकीमुल वज़ना बिल क़िस्ति वला तुक्सिरुल मीज़ान। तौलो तो बराबर तौलो। बेशक। तो मुसलमान की डिफिनेशन पहले समझनी होगी। आपको किसी ने जबरदस्ती अगर मुसलमान बनाया हो, तो उसने आपके साथ जबरदस्ती किया, मुसलमान बना दिया। आप इस्लाम के साथ जबरदस्ती करोगे। सुनो और खूब गौर से सुनो, और लफ्फाजियों के जलसा जुलसी छोड़ दो। अमल की जमीन अगर नहीं पकड़ोगे, तो जमीन पे तो इसलिए मारे जा रहे हो कि तुम्हारा जुर्म मारने वालों की निगाह में मुसलमान होना है। जमीन पे इस जुर्म में मारे जा रहे हो कि मुसलमान हो, कब्र में इस जुर्म में मारे जाओगे कि मुसलमान थे कब। इधर से भी गए, उधर से भी गए। ऐसी जब मजलिसें हों, तो इन मजलिसों में हमें अपने आमाल का मुहासबा करना चाहिए। हमें अपने किरदार का मुहासबा करना चाहिए। हमने अपने अमल का मुहासबा करना चाहिए। और फिर ये
कि आपकी हैसियत सिर्फ इतनी नहीं है। लफ्ज मुसलमान बहुत भारी चीज है। सिर्फ इतनी हैसियत नहीं है आपकी कि आप सुधर जाओ। इतनी ही हैसियत नहीं है आपकी कि आप भलाइयां जमा कर लो। इतनी ही हैसियत नहीं है आपकी कि आपकी जिंदगी से बुराई और बेहयाई का खात्मा हो जाए और कर लो। जी नहीं, आप जब मुसलमान होने का दावा करते हो तो अल्लाह ताला आपका एजाज बढ़ाता है और आपकी हैसियत भी बढ़ा देता है और आपका काम भी बढ़ा देता है, आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ा देता है, आपका फर्ज भी बढ़ा देता है। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। ए उम्मत मुस्तफा, तू बेहतरीन उम्मत है, तू खैरुल उम्मत है, तू खैरुल अज़किया है। कुंतुम खैरा उम्मा। ए भाई, वाह वाह वाह, नो नो, जिंदाबाद। इधर कोई गुंजाइश नहीं है, चुपचाप से रहिए वरना माइक छोड़ देंगे हम। खैरुल अज़किया हो तुम, खैर उम्मत हो तुम। कौन कह रहा है आप? कुरान पाक आपको स्टेटस दे रहा है खैर उम्मत। मूसा अलैहिस्सलाम से भी बेहतर उम्मत, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से भी बेहतर उम्मत, नबी पाक आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, खातिमुन नबीयीन की उम्मत। उन नबियों की जो उम्मतें हैं उनसे अफजल उम्मत आप इसलिए कि उन तमाम नबियों से अफजल हमारा नबी, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है, वो सुल्ताने वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कर्नों बदली रसूलों की आती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, रब का रसूल, सबका रसूल, आप उनकी उम्मत हैं। तो जब खैर उम्मत कह दिया तो जितना ऊंचा स्टेटस उतना ऊंचा काम, उतनी ऊंची ड्यूटी। इसीलिए शुरू में मैंने आपसे कहा आप पहले तय कीजिए कि आप हैं क्या। जो हैं वही कीजिए, जो नहीं है वो मत कीजिए। उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हमने तुमको जाहिर किया इस दुनिया में भलाइयों का पैगाम देने के लिए, बुराइयों को जड़ से उखेड़ कर फेंक देने के लिए, जहालत की जगह इल्म की शमा जलाने के लिए, बुराई की जगह भलाई का परचम लहराने के लिए, बेहयाई की जगह हयासोस कामों से बचने और बचाने के लिए। तुम मुस्लिम हो, तुम्हारा इतना ही काम नहीं कि तुम सुधर जाओ, तुम्हें ड्यूटी दी जा रही है कि जमाने को सुधार लो। तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ इतनी नहीं है कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो, तुम्हारी ड्यूटी ये भी है कि अवाम को 5 वक्त की नमाज के लिए तैयार करो। तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ इतनी नहीं है कि अपने को और अपनी आल औलाद को हराम से बचाओ, तुम्हारी ड्यूटी ये भी है कि पूरे समाज को हराम से बचने की दावत दो। तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ इतनी नहीं है कि सुन्नत नबवी की बुनियाद पर अपने यहाँ शादी ब्याह कर लो, तुम्हारी ड्यूटी ये भी है कि ये गांजा पीने वालों को, ये बाजा बजाने वालों को, ये पटाखा फोड़ने वालों को, ये बारात ले जाने वालों को, ये लड़की के घर वालों को सताने वालों को, ये जहेज मांगने वालों को बताओ ये बुरे काम हैं, छोड़ दो, तुम मुसलमान हो। ये नाच गाना छोड़ दो, तुम मुसलमान हो, इनको बताओ। ये डीजे बचाना छोड़ दो, तुम मुसलमान हो। ये हराम काम करना बंद करो, तुम मुसलमान हो। तुम्हारी ड्यूटी हराम को फरोग देना नहीं है, हराम को मिटाना है। तुम्हारी ड्यूटी नाजायज को फरोग नहीं देना है, जायज की क्षमा जलाना है। तुम्हारी ड्यूटी घमंड नहीं है, इंकिसार का परचम लहराना है। तुम्हारी ड्यूटी बेहयाई नहीं है, हया की बात दुनिया में फैलाना है। कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत।
इसीलिए मैंने शुरू में कहा आपसे कि पहले तय कीजिए कि आप हैं क्या। किरदारो अमल से हमने तय किया हम पठान हैं, हम अंसारी हैं, हम शेख हैं, हम सैयद हैं, हम फला हैं, हम फला हैं। किरदारो अमल से हमने तय किया। ये चीजें कहीं काम आने वाली नहीं। जो काम आने वाली चीजें उनको सरफे नजर हमने कर लिया। जब दीन फैलाने की बात है, दीन का नाम है भलाई, दीन का नाम है बुराई से परहेज, दीन का नाम है नमाजों का क़याम। आप मुझे बताओ कि जब तक आपने कलमा नहीं पढ़ा था किसी ने आपसे जबरदस्ती पढ़वाया? आज जो लोग ये कह रहे हैं, गौर से सुनना मेरी बात, और नारा और नहीं लगाओ, चुपचाप से सुनो। नारा लगाना है तो अमल का नारा लगाओ, किरदार का नारा लगाओ, हया का नारा लगाओ, शराफत का नारा लगाओ, इल्म का नारा लगाओ। जुबान बोले नबी नबी तो कौन सी बड़ी बात है, अमल बोले नबी नबी तो बड़ी बात है, किरदार बोले नबी नबी तो बड़ी बात है, सजदों की बहार बोले नबी नबी तो बड़ी बात है, क़याम क़ऊद बोले नबी नबी तो बड़ी बात है, जिंदगी का एक एक लम्हा ईमान के साथ लबरेज होके नबी नबी बोले तो बड़ी बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपकी जुबान ने कह दिया। ये कलमा तो एक ब्राह्मण भी पढ़ लेगा, चंद जुमले ही तो है पढ़ने पे, कौन नहीं पढ़ सकता? तो क्या वो मुसलमान हो गया? आपने जुबान से जिस कलमे को पढ़ा है उसी कलमे का दिल से आपने इकरार किया। और रह गई बात, ये सब जो जमाने में हो रहा है इससे घबराओ मत। ऐसी हवाए जुल्म हर दौर में चली है और हर दौर में तुम आजमाए गए हो। ये जो बलाएं आई हैं तरह तरह की, ये भी तुम्हारी आजमाइश है मुसलमानों। हर दौर में अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है। अल्लाह कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है कि इस बीच में तुम लोगों को रखकर हम आजमाएं कि तुम में अच्छे अमल का मालिक कौन है। तसर्रुफ दिया, अख्तियार दिया, पावर दिया, इल्म दिया, अकल दिया, सब दिया। फिर अच्छा और बुरा दोनों रास्ता भी दिखा दिया। अक्ल वालों को, इल्म वालों को अच्छाई की भी डिफिनेशन बता दी, बुराई की भी डिफिनेशन बता दी, और उसके बाद उसने कहा बुराई हमें तुम्हारे जरिए नहीं चाहिए, तुम्हारे पास जो तसर्रुफ है उसके जरिए हुस्न अमल का मुजाहिरा कर लेना, हुस्न अकीदा का मुजाहिरा कर देना, हुस्न किरदार का मुजाहिरा कर देना। गौर से सुनना, आयत बहुत गंभीर आयत है। हम जैसे तो छोटे से कुरान करीम के तालिब इल्म, हमारी हैसियत क्या, मगर जितना हम समझ रहे हैं इसको समझो। और जब बैठा करो, कहीं भी बैठा करो, 4-10 आदमी बैठा करो, तो बैठने के जब बैठो तो अल्लाह रसूल का जिक्र करो, उसके बाद अपनी महफिल करो, अपनी पंचायत करो। और जब उठ के जाने लगो तो पहले अल्लाह रसूल का जिक्र कर लिया करो, तब जाया करो। ये जिसके यहाँ आप आए हो ये करते क्या थे? हमारे हकीम साहब ऐसे जाहिदो आबिद आदमी थे कि आपने कोई फालतू बात उनको करते हुए कभी सुना? जब भी बात की तो मुस्लिम बन के बात की, जब भी बात की तो अपने को मोमिन होने का तारुफ करवा के बात की, जब भी आपसे बात की तो आपको मोमिन बनाने की बात की, मुस्लिम बनाने की बात की। और मुस्लिम बनने के बाद आदमी महफूज हो जाता है, सलामती की राह पे आ जाता है। हमने रस्मी तौर पे कलमा पढ़ा,
रस्मी तौर पर मस्जिद बनाई, रस्मी तौर पे मदरसा बनाया, रस्मी तौर पर इस्लाम का नाम लिया। जमाना हमको मिटा रहा है। तो क्यों मिटा रहा है? रस्में तो मिटाई जाती हैं। तो हम रस्मी मुसलमान हैं तो मिटाए नहीं जाएंगे तो होगा क्या? रस्में ही तो मिटाई जाती हैं। जो इस्लाम रस्मों को मिटाने आया था उसी को मुसलमान ने रस्म बना दिया। सुन तो सही, जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। गलत रवि से मनाजिल का बोध पड़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। जायजा लो अपना, सोचो अपने समाज के बारे में। हमारी गलत रवि से इस्लाम का दुश्मन कितना फायदा उठा रहा है। हमारी आपसी जंग से इस्लाम का दुश्मन, अल्लाह अकबर। कुरान ने कहा था वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, मुत्तहिद होकर अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। वला तफर्रकू, आपस में बटो मत। ये नारा दिया था कुरान ने। इस नारे की अहमियत को समझा दुश्मन इस्लाम ने, और आज वो कह रहा है कटोगे तो बटोगे। कहां हैं आप? मैं ये नहीं कहता आपसे कि कटोगे तो बटोगे, मैं तो ये कहता हूं बटोगे तो मिटोगे। हजरात, ये मोटी मोटी बातें जलसों में, आजकल मुसलमानों में तकरीर करने की जरूरत नहीं है। वो लफ्फाजियां होती हैं इस स्टेज से। पूरी रात खत्म हो जाती है, कोई काम की बात नहीं होती। हू हल्ला, चिल्ली चिल्ला, नारेबाजी। अरे मेरे भाई, आप कितना बेफिक्र हो चुके हो। आप आए थे दुनिया में इंसानों की रहनुमाई के लिए। आपको अल्लाह ने मुसलमान बनाया है। इस स्टेटस की कदर कीजिए। आप अल्लाह की इस नेमत के साथ नाशुक्री मत कीजिए। ये बहुत बड़ी नेमत है। कुफार ही के घर में पैदा हुए होते, मुशरिकीन ही के घर में पैदा हुए होते, तो शिर्क ही न फैलाते आप, इस्लाम ही न मिटाते आप, इंसानों को जहन्नम ही की राह पे न ले जाते आप। कितना बड़ा करम है उस करीम का कि आपको ऐसे घराने में पैदा किया जहां ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया था, जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा गया था, जहां अमल की अलगार दी गई थी, जहां फसले बहार इस्लाम की आपको मिली थी। क्या करते आप बताओ? अब ये नेमत मिली, ना कदरी ना कदरी ना कदरी। रस्मी मुसलमान, इसमी मुसलमान, नाम के मुसलमान, रस्म के मुसलमान, और वाह वाह क्या रस्मों को पकड़ के रखा मुसलमान। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। किस किस परेशानी की बात करें। इतना पाकीज़ा समाज अल्लाह के रसूल ने दिया था। आज आपके लिए इस्लाह माशरा की बात हमें करनी पड़ती है। आप में से हर वो फर्द जो मुसलमान होने का दावेदार है, उसकी जिम्मेदारी थी कि जहां माशरा खराब हुआ अपने अमल से उसकी इस्लाह कर दे। आज आपके इस्लाह की बात की जा रही है। अकीदे में मुस्लिम, अमल में बरहमन, फिर भी जन्नत। कौन सी इस्लामी रविश हमने अपनाई? हमें हुजूर से बहुत प्यार है, बेशक है, मैं शक नहीं करता। हम अल्लाह की जात में यकीन रखते हैं, बेशक आप यकीन रखते हैं। हम कुरान को सच्ची किताब मानते हैं, बेशक आप मानते हैं। यार, तो जब कुरान को सच्ची किताब मानते हो, कुरान को मानते हो, तो फिर क्या कुरान की मानते हो?
अल्लाह को मानते हो, क्या अल्लाह की भी मान रहे हो? रसूलुल्लाह को मान रहे हो, क्या रसूलुल्लाह की भी मान रहे हो? अल्लाह और रसूल को मानने में कोई शक नहीं, बिल्कुल आप मानते हैं, मगर क्या उनकी भी मानते हैं? सवाल ये। तो ये डिग्री होल्डर हो, सबसे ऊंची डिग्री है मुसलमान होना। अरे नबी पाक की उम्मत, सुन और गौर से सुन, ये वो डिग्री है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम फख्र करते हैं, इन सलाती व नुसुकी व महियाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये डिग्री है वो। कहां इस डिग्री को दागदार बना रहे हो? मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। किन किन बातों का रोना रोए मेरे भाई, क्या कहें। आप यकीन मानो, खलवत में भी सोच यही रहती है कि हमारी मिल्लत कैसे सुधरेगी। कसम खुदा की मौलाना फिदा साहब, क्या मुसीबत आ गई। जो कौम पैदा हुई थी जमाने को सुधारने के लिए, उसके बारे में सोचना पड़ता है कि ये कब सुधरेगी। जिस कौम के हाथ में कुरान हो, कायनात की सबसे बड़ी नेमत हो, वो कौम आज जलील हो रही है। बिमा कसबत ऐदिन नास ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर, खुशकी और तरी में फसाद फैल गया, और ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। आज अमल की बात सुनने में भी मुसलमानों को एलर्जी होती है। आज मुसलमानों के बीच अमल की बात करो, लगता है कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। किससे बात करें हम, किसको समझाया जाए? आप जरा सोचो, गौर करो, किस जुर्म में सताए जा रहे हो? मुसलमान होने के जुर्म। उधर फरिश्ता कोड़ा लेके खड़ा है, किस जुर्म में? तुम इस्लाम को रुसवा करके आ रहे हो, इसलिए कोड़े मारेंगे। बात बड़ी खरी है मेरे भाई, बड़ी कड़वी है, गले के नीचे उतारो। वो भी जालिम हैं जिन्होंने मस्जिद तोड़ी है, और हम लोग भी जालिम हैं जिन्होंने मस्जिद छोड़ी है। सोचें आप, गौर करें, करोड़ों की मस्जिद, 5 वक्त बुलाया गया, 24 घंटे में 3 घंटे से ज्यादा की हाजिरी नहीं है। मगर वाह रे कौम, जहां से कामयाबी की सदा आ रही है, उसी सदा पे यकीन नहीं। चाहिए कामयाबी, मुस्लिम हो कोई गैर मुस्लिम, सबकी एक ही ख्वाहिश है कि मैं कामयाब हो जाऊं। कारोबार करने गए कामयाबी के लिए, नाकाम हुए, मुंह लटक गया, दिल हसरत और अरमान का मजार बन गया, लबों से तबस्सुम रूठ गया, वजूद वीरान हो गया, कामयाबी हाथ नहीं आई। कोई नाकाम होना चाहता है क्या? सब कामयाब होना चाहते हैं ना। सबके दरवाजे पे गए कामयाबी के लिए, तो पता चला जिनके दरवाजे पे कामयाबी के लिए गए वो मौत से भी मुकाबला नहीं कर सके, नाकाम हुए और मर गए। कामयाबी चाहिए आपको, मगर किसी के दरवाजे पे गए,
यकीन नहीं है कि इसके दरवाजे पे जाके हम कामयाब हो जाएंगे, मगर परवरदिगार आलम ने जमीन पर 5 वक्त ऐलान करवा दिया, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए, गारंटी है कामयाबी। सजदे में सर तो झुका, रुकू तो कर, गिड़गिड़ा तो, मांग तो मुझसे, तू तो मेरे अलावा सारे जहान से मांग रहा है और सारा जहान मेरा मोहताज, मांग रहा है मोहताजों से। उससे क्यों नहीं मांगता जो अल्लाह समद है? उससे क्यों नहीं मांगता जो अल्लाह अहद है? उससे क्यों नहीं मांगता जो लम यलिद वलम यूलद है? उससे क्यों नहीं मांगता जो लम यकुल लहू कुफुवन अहद है? आज ये खानकाह में गुफ्तगू हो रही है, खानकाही गुफ्तगू हो रही है, खामखाही गुफ्तगू नहीं हो रही। और जिन लोगों ने खानकाहों को खामखाहें बना दिया, खानकाहों से रस्म शब्बीरी अदा कर होती थी, आज खानकाहों में रस्में पैदा की गई हैं। खानकाहों से शिर्क मिटाया जाता था, खानकाहें इस्लाम का परचम बुलंद करती थी, कुफ्र को सरनगू कर देती थी, खानकाहें जहालत को इंसान की जिंदगी से बाहर कर देती थी, इल्म इलाही का दिलो दिमाग में उजाला फैला दिया करती थी। इकबाल ने बहुत पहले कहा था, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। तो आज इन तमाम बातों पे आप गौर कर लीजिए, सोचिए भाई आप मुसलमान हुए क्यों? मैंने शुरू में आपसे कहा था, पहले यह तय कीजिए कि आप हैं क्या। अगर आपका दावा है कि हम मुसलमान हैं, एक्सेप्ट, मगर सवाल यह है कि दावा ही तो है ना, दावे पे दलील कौन देगा? दावा किया आपने, दलील देगा ढोंगी। जो दावा करेगा दलील उसी को देनी होगी। ये लाउड स्पीकर वाला पैसा लेने के लिए आया, लाउड स्पीकर उसने दिया, कहा साहब इतनी देर तक चलेगा, इतनी कीमत होगी, ठीक है। दावा किया, हमने मंगाया किस लिए इसको? दूर तक हमारी आवाज जाए, आप सुने, इसी का तो पैसा दे रहा है। तो हमने कहा कि क्या है कोई जो दूर तक हमारी आवाज पहुंचाए? लाउड स्पीकर के मालिक ने कहा, हमारा लाउड स्पीकर है जो आपकी आवाज को दूर तक पहुंचा दे। यह है दावा। और जब बोलने बैठे तो ये चुप हो गया। इसका काम था बोलना, दावा था कि मैं बोलूंगा। जब हम बोलने लगे तो ये खामोश, दावा बिला दलील हो गया। अदालतों में भी दावा करते हो तो दलील देनी पड़ती है जज के सामने, और दलील नहीं दिया तो दावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाया करता है। दावा मुसलमान, दलील कौन देगा? दलील भी तो देनी है। तो पहले समझो तो सही कि इस्लाम क्या है, पहले जानो तो सही कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है। मैं आपसे पूछता हूं, इस मदरसे की बुनियाद कितनी चीजों पर? आपकी मस्जिद के लिए भी पूछूंगा कि आपकी मस्जिद की बुनियाद कितनी चीजों पर है। आपके घर के बारे में भी सवाल होगा, आपके घर की बुनियाद कितनी चीजों पर है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मेरे दीन की बुनियाद भी बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। इस्लाम को कबूल करने के लिए, मुसलमान कहलाने के लिए जरूरी है कि ये 5 चीजें कबूल कर ली जाएं। पहली चीज है कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। हम गवाही देते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब आप आ गए मैदान में, तो आपने दावा कर दिया कि अल्लाह को एक मानते हैं। कितने लोगों के बीच दावा किया? जहां 360, 420 खुदा माने जा रहे हैं, वहां आपने कहा 9, एक खुदा है? हमारा अल्लाह एक है, कोई खुदा नहीं। अच्छा,
तो जो लोग 420 खुदा मानते हैं वो तो कदम कदम पे अपने दावे पे दलील भी देते हैं भाई, रोज दलील दे रहे हैं ना। आप अल्लाह को एक मान रहे हो, ये दावा है, तो दलील आपसे नहीं ली जाएगी। वो दलील ही के लिए मस्जिद है मेरे भाई, और दलील ही के लिए कुरान अरकाने आमाल, नबी पाक अरकाने आमाल में नमाज को पेश कर रहा है। जो ही कलमा पढ़ा नमाज पढ़ दो, तो दावा किया कलमे का आपने, नमाज पढ़ेगा ढोंगी, और दावा करके नहीं पढ़ते तो क्या आप ढोंगी नहीं? इसलिए मेरे भाई ये चंद जरूरी बातें हैं, हम रो रहे हैं इस मसले पर, क्या बताएं आपको। अभी 24 नवंबर को हमने एक आम इजलास किया बेंगलोर में, इसी 24 नवंबर को, कई दिन हो गए, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। बेंगलोर में करीब करीब आप जैसे 3 लाख से ज्यादा मुसलमान हमारी निगाह के सामने थे। अखबारों ने तो 5 लाख की रिपोर्टिंग की। यह इजलास था ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड का, और ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के नायब सदर की हैसियत से आपके खादिम का खिताब हो रहा था। मुस्लिम पसल्ला बोर्ड किस लिए बना है? शरीयत इस्लामिया में न बाहर वालों को इंटरफेयर करने की इजाजत देंगे और न मुसलमानों को इंटरफेयर करने की इजाजत देंगे। बाहर वाले शरीयत पे अमल न करें, करते रहे कुफ्र, उनकी मर्जी, मगर शरीयत में दखल देंगे तो मुस्लिम पसल्ला बोर्ड खामोश नहीं रहेगा। मगर अंदर वाले तो बाहर के जरासीम को रोकने के लिए, एक्सटर्नल वबाओं को रोकने के लिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तट पे खड़ा है, और आपकी इस्लाह के लिए, इस्लाह माशरा के नाम पर आप तक अपनी आवाज पहुंचा रहा। आप सुधर जाओ, जमाना सुधर जाए। हम लोग अपनी कमी को भी तो देखें। उन्होंने इस्लाम पे जुल्म किया, उन्होंने मुसलमान पे जुल्म किया, हम इस्लाम पे जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद एक बार तोड़ी, और नबी पाक फरमाते हैं सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। जिसने नमाज कायम किया उसने दीन के खंबे को मजबूत किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन के खंबे को तोड़ दिया। अब वो मुसलमान जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, जरा सोचें, तोड़ने वालों ने मस्जिद आपकी एक बार तोड़ी थी, तो इतना दुख है, और आप 5 मरतबा रोजाना मस्जिद को तोड़ते हैं। फजर में आप नमाज न पढ़ के मस्जिद तोड़ें, जोहर में आप नमाज न पढ़ के मस्जिद तोड़ें, असर में आप नमाज न पढ़ें और मस्जिद तोड़ें, मगरिब में आप नमाज न पढ़ें और मस्जिद तोड़ें, इशा में आप नमाज न पढ़ें और मस्जिद तोड़ें। मस्जिद ये चूना और मिट्टी से बनी हुई इमारत का नाम नहीं है। मस्जिद उस जगह का नाम है जहां सजदा किया जाता है। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे रब ने मेरे लिए सारी कायनात के जमीन के चप्पे चप्पे को मस्जिद बना दिया है। इसीलिए हम किसी मखसूस मस्जिद के पाबंद नहीं है सजदा करने के लिए, जहां सजदा किया वही मस्जिद। तो दावा किया मुसलमान, यही मुसलमान अपने दावे पे मस्जिद में 5 वक्त हाजिर होकर सजदे में सर झुका के कहता है, मौला जो दावा बाहर किया है दलील यहां दे रहे हैं, हमारे सजदे गवाह हैं, हम तेरे गद्दार नहीं हैं, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, मगर तेरे वफादार बंदे हैं। मुसलमानों, ये चंद बातें थी। मैं कल भी इसी तरह की बात करूंगा इंशाअल्लाह। कल कुल की महफिल है ना, मुझे जाना है कल, मुझे कल बोलना है अहमदाबाद में, गुजरात में, और आज आया हूं तुम्हारे पास बोलकर हैदराबाद से। ये दिन रात की जो दौड़ धूप है, मेरा एक ही मकसद है, सिर्फ एक मकसद, मुसलमान अपने अमल से
अगर अपने नबी की सुन्नतों की पैरवी करने में कामयाब हो गया तो जिस तरह ख्वाजा साहब कामयाब होके आए थे और यहाँ 15 करोड़ हैं, एक दिन रसूलुल्लाह की गुलामी में ये 20 करोड़ मुसलमान अगर ईमानदारी से मुसलमान हो तो ख्वाजा साहब ने चंद लोगों को लेकर 15-20 करोड़ हमें बना दिया। ये मुल्क 150 करोड़ का है, हम 25-20 करोड़ लोग अगर सही मानों में रसूलुल्लाह की ताबेदारी में, सहाबा के इश्क में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सच्ची पैरवी में अगर सही मानों में हम मुसलमान हो जाएं तो ये 80-20 का पहाड़ा लोग भूल जाएंगे। शर्त है सही मानों में मुसलमान बनने की। बकिया गुफ्तगू इंशाअल्लाह हम कल करेंगे। आप हमारी आवाज देख ही रहे हैं, थकान भी देख रहे हैं, मगर आप लोगों को जो कुछ भी मैंने अर्ज किया है आप लोगों से, आप अपने घरों में इसको फॉलो कीजिए, घरों में इस्लाम को रखिए। कल हम फिर इसी मौजू पे बोलेंगे, दीगर बातों को हम सामने लाएंगे। समाज की खराबी अगर हमने नहीं खत्म किया, जमाना हमें खत्म कर रहा है, याद रखिएगा। और जमाना भी सुन ले, मुसलमानों की गारंटी नहीं ली गई है, बदअमल मुसलमानों की गारंटी नहीं ली है कुरान ने, मोमिनों की गारंटी ली है कुरान ने। इसलिए यह मत समझना कि बदअमल मुसलमानों के खत्म होने से इस्लाम खत्म हो जाएगा। यही गलत फहमी तो थी हलाकू खां को। 18 लाख को काट दिया बगदाद में और कहा आज हमने इस्लाम को खत्म कर दिया। उधर मलेशिया में वही इस्लाम, जहां बगदाद में उसका सूरज गुरूब हो रहा था, वहीं मलेशिया में वही इस्लाम तुलू हो रहा था, इंडोनेशिया में वही इस्लाम तुलू हो रहा था, बर्मा में वही इस्लाम तुलू हो रहा था, चाइना में वही इस्लाम तुलू हो रहा था, वही इस्लाम जावा समात्रा में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की फजाइल की आवाज से गूंज रहा था। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। तो हजरात, अमल अमल अमल, कुरान कहता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि इसके बीच में रखकर हम तुम्हें आजमाएं, तुम्हारा इम्तिहान लें कि तुम में अच्छे अमल का मालिक कौन। तो अल्लाह क्या चाहता है हमसे और आपसे? अच्छा अमल ही तो चाहता है। अच्छा अमल करो, बाकी मामला वहां छोड़ो। मैदान बद्र में अच्छा अमल लेके गए थे तुम, शमशीर लेके नहीं गए थे। मैदान बद्र में अच्छा अमल ही तो लेकर के गए थे, कोई अस्करी कुव्वत लेके नहीं गए थे। मगर जो अस्करी कुव्वत लेके आए थे वही दफन हो गए, और तुमने 70 को दफन भी किया और 70 को बांध के मदीना भी ले गए। ये तुम्हारी तारीख है। इसलिए मेरे भाई, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जुबान ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, निगाहो दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार इस इहाते नूर में जो जिक्र खैर हो रहा है, ये तेरे एक मुखलिस बंदे खैरुल अस्किया की मेहनतों का नतीजा है। खुदावंदा तुम उनकी कब्र को अपने हबीब के सदक़े में नूर से मामूर कर दे और उनके फैज़ान अमल को हम मुसलमानों में जारी कर दे। आखिर में हर रात की तरह इस रात भी तेरा गुनहगार बंदा तेरे सामने हाथ फैलाए हुए है और अर्ज करता है, मालिक जो कुछ भी मैंने तेरे बंदों को समझाया है, जो हक मेरी जुबान से निकला वो तेरी तरफ से। जो गलतियां हुई इस पूरी तकरीर में वो मेरी कम इल्मी कम निगाही का नतीजा है। इसलिए मौला, मैं ये कुर्सी छोड़ने से पहले इन तमाम मुसलमानों को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में
हर तरह के कुफ्र से तौबा करता हूँ, हर तरह के शिर्क से तौबा करता हूँ, हर तरह की बिदआत से तौबा करता हूँ, हर तरह के गुनाह सगीरा और कबीरा से तौबा करता हूँ। मेरे मालिक मेरी तौबा को कबूल फरमा और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा और हम सुनने और सुनाने वालों को का खात्मा बिल खैर फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।